सर पकड़ के गधे पर बिठा देंगे भाई। तो भाई इस दुनिया में बहुत सारे जरूरी काम है, जैसे इन मजदूरों को टाइम से सैलरी नहीं मिल पा रही, नासा वाले चांद पे जाकर वापस आ रहे हैं, और एक हमारे चाचा हैं जो फक्तिमान से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। इनके लिए टाइम सन 2002 ही में रुक गया। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? शक्तिमान आ गया था यार। शक्तिमान रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान से कौन लड़ सकता था? अब नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से। तो भाई समय रैना वह बच्चा है जब कश्मीर में बाहर जेनोसाइड हो रहा था तो ये सारा अंदर बैठ के शक्तिमान देखता था, और जब स्कूल में इसको बुली किया जाता था तब भी शक्तिमान को बुलाता था, पर शक्तिमान आया नहीं। अब ये सारा शक्तिमान की गांड में उंगली करने में लगा है। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे? बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के? आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई फक करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? अरे सर आप बताओ, अगर आपको ये मिल गया तो आप क्या करोगे? सर पकड़ के गधे पर बिठा देंगे भाई। मैं लीगल पॉइंट के ऊपर नहीं आया हूं बोलने के लिए कि मुझे नहीं मालूम लीगली मैं इसको स्टॉप कर सकता हूं कि नहीं, लेकिन मॉरली पॉइंट के ऊपर मैं इसको एक तमाचा भी मार सकता हूं, क्योंकि मेरा हक है कि इस तरह की बातें नहीं बोला करते साहब। भाई ये वो शक्तिमान नहीं है जो बच्चों को बचाता था, ये पैरेलल यूनिवर्स का शक्तिमान है, ये तमाचे भी मारता है। ये किसी दिन फक करते हुए समय रैना के लाइव शो में जाएगा और उसको वहां से उठाएगा और कश्मीर ले जाके छोड़ देगा और उनसे बोलेगा ये साला बच गया था। एक कुर्सी पर बैठकर दुनिया भर के जोक सुना रहा है, लाफ्टर्स आ रहे हैं, जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे? तो कोई भी क्रिएट करता है आजकल, तो एआई में तो कुछ भी क्रिएट होता है। छोड़िए एआई भी नहीं है तो एक लाइटिंग के हिसाब से मैनेज कर दिया है कि सॉरी शक्तिमान। अरे चाचा तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये सब एआई और साउंड इफेक्ट ही तो है, उसके पीछे कोई हंस नहीं रहा है, क्योंकि सब तुम पे हंसने में लगे हैं ना। नहीं तुम बताओ, एक 60 साल का बुढ़ा जो हर सप्ताह ये कपड़े पहन के निकल रहा है, लोग क्या बोलेंगे? ये जिंदा है, इसको देखो ये जिंदा है। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। और भाई इनका बस चले तो ये एआई का भी मुंह काला करके उसको सर पकड़ के गधे पर बिठा देंगे भाई। क्योंकि थोड़ी बहुत गलतियां तो वो भी कर देता है। मुझे हैरानी है अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसके भी शिकायत है, मुझे तो यूट्यूब से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है, ये कहकर कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। अरे सर आपको तो सभी से दिक्कत है, कपिल शर्मा से दिक्कत है, समय रैना से दिक्कत है, पूरे बॉलीवुड से दिक्कत है, तो आप क्या चाहते हो कि सारा काम धंधा छोड़ के उसी समय में चला जाए जहाँ बस आपका शक्तिमान शो है? आप दुनिया भर के लोगों को गालियां दे रहे हैं। 10वीं लाइन के ऊपर उसने माँ बहन की गाली दी है। कौन अलाउ करता है? क्यों अलाउ करता है? कौन है? कोई इसके ऊपर कोई है? कोई? और आप इतना गाली से क्यों ऑफेंड हो जा रहे हो? यूपी बिहार में तो गालियां शादी पे भी कही जाती हैं। तो हर बहिना छिनार रखे 100 बता। मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व किया होता तो शायद फिर भी मेरे को बोलने का हक नहीं होता, क्योंकि ठीक है मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप मुकेश खन्ना के बारे में बोल रहे हो जो इतना महान नहीं है वो, लेकिन साहब शक्तिमान जिसको आप यूज करके ऊपर नहीं बोल रहे हो, सॉरी शक्तिमान से कौन लड़ सकता था? अब नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से। पता है जब अंतिम समय के बाद ये भगवान से मिलेंगे तो भगवान बोलेंगे कि मैं तुम्हें सब चीजों के लिए तो माफ कर दूं, लेकिन जो बच्चे तुम्हारे शक्तिमान के चक्कर में छत से कूदे हैं ना उसके लिए माफ नहीं करूंगा। तो ये बोलेंगे एडवांस ने मुकेश खन्ना को कुछ बोला तो चल जाएगा, लेकिन साहब शक्तिमान को बोला तो 2-2 हाथ करने पड़ेंगे तुमको। गजब टू बीवाज आदमी। अब इस बदतमीज आदमी को मैं क्या बोलूं? ये अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करता होगा शायद। अरे समय रैना तेरा समय खराब चालू हो गया बेटा, आज से मेरे को तो किधर दिखना भी मत तू। हर बिल में हाथ मत डाल, सब में चूहा नहीं होता है, किसी में सांप निकलेगा ना काटेगा तेरे को। भाई जब से अमिताभ बच्चन को पता चला ना एजाज खान उनके लिए लड़ रहा है तो वो केबीसी के सेट पे भी आना छोड़ दिए हैं। वो बस यही बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एजाज खान वही मछली है जो पूरे तालाब को गंदा कर देता है, और ये हर उस बिल में हाथ डालता है जहाँ इसका कोई काम नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही है। राखी सावंत एक कैरेक्टर है जो वो कॉमेडी करती है, वो सिर्फ ऑडियंस को हंसाने के लिए करती है। अरे हर बिल में बैठने वाले नाग देवता राखी सावंत कैरेक्टर प्ले कर रही है तो समय रैना और कैरी मिनाटी भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो दिन भर गालियां नहीं देते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। राखी सावंत मेरी दोस्त है, एक बहुत अच्छी लड़की है। हिंदुस्तान की सारी लड़कियों को राखी सावंत को आइडल मान के तुमको राखी सावंत को रोल मॉडल बनाने से अच्छा कोई रोल मॉडल ही ना। अब इतने बुरे दिन आ गए। 11,000 12,000 का जो सैलरी आती है, जो मार्केट में हम लोग सामान खरीदने जाते हैं, क्या अलग अलग रेट होता है? नहीं, जिनको 50,000 सैलरी मिलता है वो भी 200 का केजी तेल खरीदता है ना, हम भी उसी मार्केट में मार्केटिंग करने जाते हैं। क्या हम लोग का रेट अलग अलग होता है? नहीं होता है ना। उसी बच्चे में जो स्कूल में जाते हैं पढ़ाने वो लोग अपने बच्चे को, हम भी उसी बच्चे में एडमिशन कराते हैं, दोनों का रेट अलग अलग नहीं होता है। फिर उन लोग का 50,000 में नहीं होता, हमारा 10,000 में कैसे हो जाएगा गुजारा? भाई नोएडा के धरना प्रदर्शन में हमारी गवर्नमेंट गंगाधर बन के बैठ, नियम तो ला दिया पर लागू नहीं करवाएंगे। तुम लोग लड़ भिड़ के ले लो, बस ये अगले इलेक्शन के मैनिफेस्टो में बोलेंगे हमने
ने तो सबकी सैलरी बढ़वा दी, पर मिला लोगों को बाबा जी का घंटा। तो भाई इस मैटर में भी ना शक्तिमान ही बस हमारी मदद कर सकता है। मैं नहीं मानता। वो फक 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 करके आए और कंपनी के सारे मालिकों को उठाकर लेके चले जाए। और फिर क्या करोगे सर? वो पकड़कर गद्दे में बिठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में करवा के दिखाना चाहिए। हमारे 350-300 रुपए सैलरी है एक दिन, और जिसमें हमारे बच्चे की फीस जाती है। मेरा बच्चा यूकेजी में 800 रुपए में फीस देती हूँ और ट्यूशन की फीस 500 रुपए देती हूँ। मैं कैसे चलाती हूँ? अपने बेटे की दवाई होती है उन्हें कट करती हूँ, जहाँ रोज दवाई लेनी है वहाँ 2 दिन में गैप करके देती हूँ। आप रो रही हैं? बिल्कुल। ये आंसू ये लोग देखते नहीं होंगे, सरकार देखती नहीं होगी? पता नहीं सर। तो भाई इसमें भी सारी गलती उन लोगों की नहीं है। जब वोट की बारी आती है तो तुम लोग जात, कास्ट, धर्म के नाम पे वोट देते हो, तो वो क्या घंटा जनता की सेवा करेंगे? वाह मोदी जी वाह। तो भाई मुझे समझ नहीं आता कि ये जो पार्टियां हैं, जितने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेता हैं, उनको टिकट क्यों देती? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।